हम सब इस संसार में एक राहगीर के जैसे आए हैं। जैसे एक राहगीर होता है, वो अपनी राह चलता है और अपने स्थान पर पहुंच जाता है। उसी तरह से ये संसार है, इसमें हम सुख शांति से रहें, प्यार भाव से रहें, आनंद से रहें, एक दूसरे को प्यार बांटें, एक दूसरे से ईर्ष्या में जले नहीं। जैसे राहगीर होते हैं, ट्रेन में मिल जाते हैं, अपने समय के हिसाब से उतर जाते हैं, जैसे गंतव्य स्थान आता है, उसी तरह से हमारा बहुत अच्छा प्रारब्ध या पुरुषार्थ कहें कि हम सब राही एक स्थान पर मिल रहे हैं। जैसे ट्रेन में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, यात्री कहें चाहे राहगीर कहें, एक ही बात है। लेकिन राहगीर राह पर चलेगा, सही राह पर, तो ही उसे राहत मिलेगी। और राहत उसे ही मिलेगी जिसकी चाहत अच्छी होगी। चाहत खराब है, चाहत हद की है, यानी राह बिगड़ी हुई है, तो वो राहगीर क्या होगा, वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए हर राहगीर को अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब प्राणी के व्यवहार में कटुता आती है, विष से भरा हुआ व्यवहार हो जाता है, कपट यानी कपट है, छल है, धोखा है, तो वो प्राणी क्या करता है, वो प्राणी अपने जीवन रूपी यात्रा है, वो अंतिम यात्रा जो होती है ना उसकी, जिसको शव यात्रा बोलते हैं, वो यात्रा अंतिम नहीं होती है, वो उसे वापस आना पड़ता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, यात्री हैं, और रात्रि हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तो हमें डर लगेगा ना कि कोई लूट नहीं ले, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। उसी तरह से जीवन रूपी गाड़ी खराब हो गई, अंधेरा छा गया अज्ञान का, तो कोई भी हमें धोखा दे देगा, कोई भी हमें परेशान कर देगा। तो ये सोच के चलना चाहिए मनुष्य को कि मैं एक राहगीर हूँ, कुछ समय के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, ये भव सागर मुझे पार करना है। सोचना चाहिए कि मुझे इस संसार में कैसे रहना है। आप थोड़े दिन के लिए राहगीर बन के कहीं जाओ, तो आप कैसे कर्म करो, कैसा व्यवहार करो, कैसा जीवन जियो, वैसा जीवन इस संसार में हमें जीना है। समय समय के हिसाब से एक एक करके सबको जाना है। जैसे ही ये यात्रा पूरी हो जाएगी, ट्रेन से उतरना पड़ेगा और जाना पड़ेगा हमें। हम कितनी भी चतुराई लगाएं संसार के काम में, लोगों को धोखा दें, लेकिन कर्म हम अपने ही बराबर करते हैं। भाग्य हम बना सकते हैं, भाग्य हम खराब कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम थोड़े दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे से अच्छी बात करेंगे। और आप कहाँ से आए हो, और आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना, वो आपका स्टेशन तो आ गया, आपका बस स्टॉप तो आ गया, या कोई कैब करी है, टैक्सी करी है, तो उस स्थान पे जाके छोड़ देगी। उसी तरह से मनुष्य के जैसे अच्छे कर्म होंगे, उसी के मुताबिक वो उतर जाएगा। इस भाव में आए हैं हम कुछ समय के लिए, और एक दिन सब यात्रा सबकी निकलेगी,
शिव यात्रा नहीं निकलेगी, सबकी निकलेगी शव यात्रा, लेकिन शव यात्रा बनने के बाद में, शव बनने के बाद में भी वापस यहीं पे ये आ धमकेंगे। थोड़े दिन के लिए भी नहीं जाते हैं भगवान की यहाँ। तो सद्गुरु की हमें विशेष ज़रूरत होती है, और सद्गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं वो ये कहते हैं कि तुम इस भाव में आए हो भुवनपति को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। और ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर से योग करना होगा। ईश्वर से योग कैसे होगा? कैसे होगा? सादगी से जो भक्ति करेगा, सरलता से जो भक्ति करेगा, जिसमें कोई भी स्वार्थ पूर्ति नहीं है, जिसकी इच्छा उत्तम होगी, ईश्वर को पाने की होगी। आ तो गया मैं यहाँ पे, लेकिन अब मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा। मेरी यात्रा अंतिम यात्रा है ये। सब हम समय के हिसाब से छूट जाएंगे, हमारा स्टेशन आ जाएगा। वो स्टेशन है मृत्यु का। जन्म का स्टेशन आया, हम सब मिल लिए कर्म के हिसाब से। अब बिछुड़ना है। अब बिछुड़ने के लिए हमें कर्म अच्छे करने होंगे, भक्ति करनी होगी। संत ही है जो हमें, हमारी राह जो है वो खराब से अच्छी बना देते हैं। जिस मनुष्य की राह खराब है, बिगड़ी हुई है, विषय वासना के नशे की है, लोभ लालच की है, काम क्रोध की है, ईर्ष्या द्वेष की है, अभिमान की है, एक दूसरे को सताने की है, वो प्राणी खुद ही अपनी शांति भंग करता है, खुद ही अपना जीवन खराब करता है। फिर वो चाहे कि मुझे राहत मिले, मुझे शांति मिले, कैसे मिलेगी? मैंने बताया ना आपको कि एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के और यात्रा कर रहा था। अहमदाबाद से बैठा ट्रेन में, हो बैठते ही आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। तो बच्चे ने कहा, साथ में बच्चा था, पिताजी पिताजी आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। तो कहा चुप बैठ, अभी इतना सारा नाश्ता करके आया है। बोले दिला दो, नहीं तो देख लो। अब वो सोचा दिलानी पड़ेगी इसको, आइसक्रीम दिला दी। थोड़ी देर बाद में फिर एक स्टॉपेज आया, पिताजी पिताजी क्या छोले भटूरे वाला आया, ये दिला दो। अरे तेरा पेट है कि क्या, अभी तो खा गया, दिला दो नहीं तो देख लो। वो दिला दे, वो खा गया। थोड़ी देर बाद में वो गरम मसाला चना डाला हुआ आया, पिताजी पिताजी। सब खड़े हो गए कि आखिर माजरा क्या है ये। हमारे तो कान खड़े हो जाते हैं हर स्टेशन पे कि ये बोलेगा, ये कहेगा कि दिला दो नहीं तो। बोला क्या करें, मैं फंस गया। क्या हुआ? ये कितनी साल का लगता है आपको? बोला 5 साल का। बोले ये 8 साल का है और मैंने इसकी आधी टिकट ले ली। तो ये कह रहा है दिला दो नहीं तो देख लो, मैं बता दूंगा टीटी को। ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे ही हम धोखे में आ जाते हैं। किसी को हम बता देते हैं बात हमारी, वो हमें ब्लैकमेल करने लग जाता है। इसलिए कभी किसी को अपनी कमजोरी, अपनी होशियारी ये बतानी नहीं चाहिए, ईश्वर को बतानी चाहिए। किसी के भी सामने आप एक आंसू बहाओगे, 100 आंसू निकलवाएंगे आपसे, ब्लैकमेल करेंगे आपको। किसी को आप कह दोगे आज हमारी लड़ाई हो रही है, तो हमारी हंसी उड़ाएंगे कि कल तक तो लड़ाई कर रही थी। और हम क्या सोचते हैं कि हमारे सब शुभ चिंतक हैं, इनको हम बता देते हैं। बताना है संत का रास्ता, सत्य का रास्ता, सादगी का रास्ता, बंदगी का रास्ता। यदि आप किसी को गंदगी का रास्ता बता रहे हो तो आप में और शकुनी में कोई अंतर नहीं है। शकुनी ने खुद नहीं अपनों को फंसा दिया, लेकिन उसकी चाल क्या थी कि पूरा वंश खत्म करूंगा, ये चाल थी। समझ नहीं पाए कोई भी।
भगवान के अलावा, पर उसकी मृत्यु बहुत बुरी हुई। तो दुनिया सताएगी, दुनिया तड़पाएगी, दुनिया तरसाएगी, दुनिया शारीरिक परेशानी देगी, मानसिक परेशानी देगी, भौतिक परेशानी देगी, लेकिन उस परेशानी में ही जब राहगीर, आध्यात्मिक राहगीर है, वो अपनी आध्यात्म यात्रा छोड़ेगा नहीं तो एक दिन ईश्वर को पालेगा। और भौतिक यात्रा ही है हमारी, कोई की तामसिक यात्रा, कोई की भौतिक यात्रा, कोई की आध्यात्मिक यात्रा। अब कोई की तीर्थ यात्रा भी होती है, वो आध्यात्मिक यात्रा होती है। अब हम रोज़ आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, सत्संग में आते हैं, 2 बार करते हैं और यहाँ आके हम रुक जाते हैं, फिर वापस हमारे काम में लग जाते हैं। तो हमारी यात्रा कौन सी है? राजसिक यात्रा है, तामसिक यात्रा है या सात्विक यात्रा है? हम यात्री कौन से हैं? फर्स्ट डिब्बे के, सेकंड के या थर्ड के या जनरल के? वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। यदि हमारे पास भाव है तो सत्य की यात्रा है, वो रिजर्वेशन हो गया गुरुदेव के चरणों में। रिजर्वेशन तो कराना ही पड़ेगा ना, नहीं तो राहगीर क्या होगा, जनरल वार्ड में बैठेंगे, उसमें सभी एक साथ में बैठ जाएंगे। बताओ, तो हमारी यात्रा शुभ हो तो हमारी राह शुभ हो, नहीं तो क्या सब यात्रा में शामिल होने जा रही हैं? कहते हैं ना, सब यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, उठने नहीं कर रहे, बैठने जा रहे हैं। क्यों करे बैठने जा रहे हैं? क्योंकि शोक सभा होती है तो बैठ के ही होती है। वो उत्साह कहाँ होता है कि वो बैठा नहीं एक जगह, लोग बैठ रहे हैं उसकी जगह। ध्यान से गुरुदेव की बातें सुनोगे और सुनकर के गंभीरता से धारण करोगे, गहराई तक लेके जाओगे, तो ही हमारी यात्रा शुभ होगी, मंगलमय होगी, परमात्मामय होगी। एक अमृतवाणी में यात्रा शुभ मांगलिक है, फिर भय कैसा। तो सत्संग में आ गया वो, लेकिन हमें तो डर लगता है कि कोई बिगाड़ नहीं दे, कुछ हो नहीं जाए। पीछे से हम कहते हैं मकान पे चौकीदार को सुला के जाते हैं, लेकिन जब उस यात्रा पे जाओगे ना, तब किसी को सुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही सो जाओगे, हम सभी सो जाएंगे। तो वहाँ उस समय सोने से पहले उठ जाओ, जग जाओ, जागृत अवस्था में आ जाओ, अमृत पीना है तो, और नहीं तो ये धंधा यहीं रहेगा, धंधे में अंधा, कुछ नहीं कर पाया, मिल गया मृत्यु का फंदा, बस ये जीवन होगा। कुछ समय के लिए हम राहगीर है, कुछ समय के लिए, कितना समय हमारा बीत गया, लेकिन राहगीर है, राह पे चलते चलते गिर गया, कभी सोने पे तो कभी चांदी पे, कभी नाम पे तो कभी काम पे। लोहे पे तो कोई नहीं गिरता, पीतल पे तो कोई नहीं गिरता, बल्कि वो भी बहुत महंगे महंगे होते हैं। आज एक चिमटा लेकर आओ आप, वो भी लाने में पहले क्या था, लोहे के चिमटे थे, चिमटे भी स्टील के आ गए। बताओ, हर चीज़ की कितनी कीमत है, लेकिन मनुष्य की क्या कीमत है? कीमत तो मत से होती है, मत ही नहीं तो कीमत कैसी? गुरुदेव ने बताया ना, मत ही नहीं है, मत नहीं तो हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं तो कौन कीमत करेगा कमज़ोर की? साइड में बैठ जा, हिम्मत वाले की कीमत होती है। हिम्मत किस कौन सी चाहिए? भक्ति की हिम्मत चाहिए, लड़ने की हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। भक्ति की हिम्मत, भक्ति में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, मनोबल की। क्यों? क्योंकि भक्ति करने वाले को लोग चैन से नहीं बैठने देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, अड़चन पैदा करेंगे। कोई बायां पैर खींचेगा तो कोई दायां पैर खींचेगा, कोई हाथ पकड़ के गिराएगा, कोई अड़ंगी मार के गिराएगा। उसमें हिम्मत चाहिए। भक्ति वाला न गिरता है न गिराता है, वो स्वयं उठा हुआ रहता है और औरों को उठाता है। ये है भक्त की पहचान। एक दूसरे को गिराने में ही लगे हुए हैं तो फिर पतन की ओर जा रहे हैं। फिर यात्रा पे यात्रा निकलती जाएगी।
हर बोलो, हर बोलो। राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। हर बोलो, हर बोलो। क्या गति है? जो भी है, गत है, मत है, जो भी है, लेकिन हर बोलो। हर हर बोला नहीं पहले तो, और लूट लिया। किसने लूट लिया? अपनों ने लूट लिया। हमें तो लूट लिया दुनिया वालों ने, दिखा के प्रशंसा और नाम वालों ने। अब कह रहे हमें तो लूट लिया, हम तो किस्मत वाले हैं, गुरु ने हमें लूट लिया, अब जाएं कहाँ, रहे यहाँ। चाहे बात कर या ना कर, हम तो तेरे हैं, बस तेरे हैं, तेरे ही कहलाते हैं। सब कुछ लूट लिया इसने। लुटेरा है ये, एक नंबर का लुटेरा है ये, सब कुछ लूट लेता है। पति तेरे पीठ से लाई थी क्या? बच्चे जन्म हुआ तब लाई थी क्या? धन तूने कमाया है क्या? मकान तेरा है क्या? शरीर तेरा अधिकारी नहीं है इस पे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ लूट लिया इसने। अब जाएं तो भी कहाँ जाएं? लूटी हुई स्त्री को, लूटी हुई आदमी को घर में भी स्थान नहीं देगा कोई, कि लूट लिया इसने। अब कोई देवी देवता भी नहीं अपनाएगा, जिसने लूटा उसके पास ही जाओ। और ये जिसको लूट लेता है वाह, वो निहाल हो जाता है। ये मान के चलो आप, ये सबको थोड़ी लूटता है, सबको नहीं लूटता है ये। ओम शांति 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 प्रशांति।